Good morning, dear students. In last class, we have studied electric field part 1. Now we will continue electric field part 2. इस इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 में बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट पढ़ लिया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा अगर कोई भी चार्ज हमारा Q है और हमें इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने कवर अप किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q बाय r स्क्वायर। इसका बेटा हम लोगों ने ग्राफ वगैरह पढ़ लिया था सब। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर, मॉड ऑफ r क्यूब इंटू r वेक्टर। बेटा आज हम लोग इसी पर आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इन सभी फील्ड्स को फील किया जा सकता है, लेकिन कभी भी इन फील्ड्स को देखा नहीं जा सकता। जैसे हम लोगों ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर हम लोगों को पूछा जाए कि हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने उनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। शंकर जी अलग है, विष्णु जी अलग है, दुर्गा माता अलग है, राम जी अलग है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लासिफाई करने के लिए, न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइंस का यूज करते हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोज इमेजिनरी लाइंस, बहुत ध्यान से देखेंगे, दोज इमेजिनरी लाइंस which always represents the direction, which always represents the direction of electric field is called electric lines of force। बेटा शॉर्ट फॉर्म में ELOF लिखते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ELOF मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज सम लाइंस। These virtual or imaginary lines are called electric lines of force और electric field lines। Most important है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। बेटा हमसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, हमसे पूछी जाती है प्रॉपर्टीज, और क्वेश्चंस भी प्रॉपर्टीज पे ही लगते हैं। तो बेटा हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी। बेटा पहली प्रॉपर्टी सिंपल है, these lines are imaginary। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, सिंपल प्रॉपर्टी है, these lines are imaginary। अब जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं उसे और अच्छे से समझिए। they started from positive charge and enters in negative। बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, लेकिन इसमें कुछ कमी है। कुछ कमी का मतलब कैसे है कि अगर बेटा पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव में एंटर कर गई, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव है ही नहीं, तो
तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करके जाएंगी कहां, और मान लीजिए पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव में एंटर कहां से करेंगी। दोनों को अच्छे से समझिएगा बेटा, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, अच्छी चीज है, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव में एंटर करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करके कहां जाएंगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव में एंटर कहां से करेंगी। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट वर्जन। ध्यान से देखिए, कंप्लीट वर्जन क्या है, दे ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट एंड enters in negative or infinite, चार फिगर बनाएंगे बेटा। पहला देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन निकल रही। अब ये फील्ड लाइंस इससे निकल के कहां जा रही होंगी, तो ये फील्ड लाइन इससे निकल के इन्फिनिटी पर एंटर कर रही होंगी। बेटा सेकंड देखिए, सपोज दैट सिंपल नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, एरो पे विशेष ध्यान, इस नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, बिल्कुल सही है। अब अगर ये एंटर कर रही है तो निकल कहां से रही है, तो ये बेटा कहां से निकल रही होंगी, इन्फिनिटी से। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट इट इज अ बेसिक नीड। बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, अगर नेगेटिव नहीं है तो इन्फिनिटी में जाएंगी, और नेगेटिव में एंटर करेंगी अगर पॉजिटिव नहीं है तो इन्फिनिटी से निकलेंगी। ये दो फिगर है, ठीक है बेटा। ये दो फिगर हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक, इसके आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे इसका। ये बेटा पॉजिटिव Q1 है, इससे R डिस्टेंस पर बेटा ये हमारा नेगेटिव ऑफ Q2 है, तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं, ये बेटा पॉजिटिव से निकल रही हैं, और ये एंटर कहां कर रही हैं, नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हुए हैं तो हमेशा पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में एंटर करेंगी, और इस पर एक रिजल्ट बनता है। इधर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इधर देखें, N1 upon N2 is equal to mod of Q1 upon mod of Q2. N1 upon N2 is equal to mod of Q1 upon mod of Q2. N1 क्या है बेटा, N1 is number of field lines, वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स started from पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज से जो निकलने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो N1 है, N2 इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर्स इन नेगेटिव चार्ज। और बेटा जो नेगेटिव चार्ज में जो एंटर कर रही है उनकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N2, जो पॉजिटिव से निकल रही है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N1। Q1 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिए, नेचर पे चर्चा नहीं होगी। मॉड ऑफ Q1, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। मॉड ऑफ Q2, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। यहां से एक रिजल्ट बनाएंगे, N1 upon N2 is equal to mod of Q1 upon mod of Q2. N1 is a number of field lines started from positive charge, N2 is a number of field lines enters in negative charge. Mod of Q1 magnitude of positive charge, mod of Q2 magnitude of negative charge. अब बेटा इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके एक दो फिगर्स बनाएंगे और उसको समझ में आना चाहिए हमको। इधर देखिए, सिंस N1 upon N2 is equal to mod of Q1 upon mod of Q2। बेटा mod of Q1 mod of Q2 अगर दोनों बराबर हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 10 कूलम, नेगेटिव चार्ज भी 10 कूलम, देन N1 upon N2, यहां से देख रहे हैं
मॉड ऑफ Q1, मॉड ऑफ Q2 को भी आप मॉड ऑफ Q1 लिखिए, कैंसिल हो गया। यहां से बेटा N1 इज इक्वल टू N2, बहुत अच्छे से समझे। अगर सेम नंबर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा फील्ड लाइंस सेम होंगी। इसका अगर हम लोग डायग्राम शो करना चाहें, मान लीजिए बेटा इधर है -8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, और ये है बेटा -8 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड दोनों का बेटा 8 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जितनी लाइंस इस पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी ही एंटर करेंगी। ध्यान से देखिए, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। फिगर देखते जाइए बेटा। सपोज दैट निकलने वाली लाइंस कितनी है, इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी 9 10 11, इसमें एंटर भी 11 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज द लॉजिक। अगर बेटा N1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 है, तो जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही लाइंस एंटर भी करेंगी नेगेटिव में। मान लो Q1 बड़ा होगा, सपोज दैट Q1 बड़ा है, तो N1 बड़ा हो जाएगा, निकलेंगी ज्यादा एंटर करेंगी कम। Q2 बड़ा है तो N2 बड़ा हो जाएगा, निकलेंगी कम लेकिन एंटर करेंगी ज्यादा। अब ज्यादा जो एंटर कर रही है वो आ कहां से रही है, इनफाइनाइट से। इसीलिए प्रॉपर्टी पहली पढ़ाई गई है, दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट एंड एंटर्स इन नेगेटिव और इनफाइनाइट। लेकिन बेटा हम लोगों को इस पे चर्चा करनी होती है केवल N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q1 अपॉन Q2। चलिए, इट इज द फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। अब बेटा चर्चा करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। इधर देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है टेंजेंट ड्रॉन at any point of field lines in forward direction. Tangent drawn at any point of field line in forward direction represents the direction of electric field at that point. इधर देखिए, सपोज दैट बेटा ये पॉजिटिव है Q1 और ये है नेगेटिव ऑफ Q2। एक फील्ड लाइन हमने यहां से ऐसे निकाल दी, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने बोला कि सर हमने ये वैल्यू पढ़ी है कि अगर हम फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो फॉरवर्ड का मतलब इधर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये ड्रॉ कर दीजिए, तो इस पॉइंट पर ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिक समझिए, फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे then it represents the direction of electric field. Clear बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज P4 and it is one of the most important question for single marks. Two field lines can never cuts. Two field line can never cuts each other. अब क्यों नहीं करती हैं, इसका रीजन देख लीजिए। बिकॉज at point of intersection there will be two directions of electric field. There will be two directions of electric field. There will be two directions of electric field which is not possible. ध्यान से देखिए, मान लो बेटा दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर लॉजिक क्या बनेगा। मान लो ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे। इन दो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को यहां पर कट कर दिया, ठीक है। अब अगर इन दो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को यहां पर कट कर दिया, तो
तो अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट हो सकती हैं बेटा, एक ये टेंजेंट है, ये है सॉरी फील्ड लाइन, तो एक टेंजेंट आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो दिस, और एक टेंजेंट बेटा इस पे ड्रॉ कर सकते हो दिस। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, वही लिखा हुआ है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर कट्स ईच अदर because at the point of intersection there will be two directions of electric field which is not possible। इसके पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि बेटा अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो फील्ड लाइन है तो टेंजेंट भी कितनी होंगी, दो, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये केस इम्पॉसिबल है। सो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर कट्स ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर कट्स ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बेटा, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले चर्चा करते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसको हम लोग मैथमेटिकली पहले समझेंगे और फील्ड लाइंस के थ्रू बाद में समझेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2r स्क्वायर प्लस 3r, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2xy प्लस y स्क्वायर। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन है तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इसी का दूसरा लॉजिक, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखिए ये मैथमेटिकल है, ये फील्ड लाइंस के थ्रू है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड equidistant from each other, then it represents the region का मतलब क्षेत्र, region of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, इस पे ध्यान दीजिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, अगर फील्ड लाइंस बेटा ऐसे रिप्रेजेंट हो रही हैं दिस, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन यानी यहां से यहां तक का पूरा स्पेस, ये बेटा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हैं? सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट ऐसा ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, बेटा अगर चेंज होती है तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो रही थी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी हो,
जैसे ध्यान से कि इसको थोड़ी देर रफ कर रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा। वेक्टर फॉर्म में 20I + 2J न्यूटन पर कूलम, ये सब बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिक्स वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू गेन कर रही है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म। बेटा इधर देखते हैं, इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे से सेम गैप पर है, देन इट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि फिगर से आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। चलिए इधर देखते हैं बेटा, बी पार्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यहां पर होगा x में भी हो सकता है, r में भी हो सकता है, और x y z, अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों स्पेस का तीनों कोऑर्डिनेट्स कवर कर सकती है। फॉर एग्जांपल E = 20x², E = 20x² + 2y + 3z², these are the uniform electric fields, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। बेटा दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इधर देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, इधर देखो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझिए। अगर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इक्विडिस्टेंट नहीं है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये फील्ड लाइंस ही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा अगर कर्वीलिनियर है तो ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला बेटा इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको सिंपली ध्यान रखना है, अगर आप ए और बी 2 पॉइंट को देखें तो फील्ड लाइंस यहां पास पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होगी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो बेटा यहाँ पास पास है और यहाँ दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए पर जो होगी वो बी से हमेशा ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। उसके बाद बेटा एक और यहां से हम लोग और समझ लेते हैं, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है E = 1/4πε0 mod of Q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज। जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें बढ़ाना है, चार्ज को बढ़ा दीजिए, हमें कम करना है, चार्ज को कम कर दीजिए। इट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बेटा एक स्पेशल पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, उस स्पेशल पॉइंट को थोड़ा सा मैग्नेटिज्म से हम लोग रिलेट करेंगे। एक बार ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों है? बेटा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? बेटा थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये बेटा एक पॉइंट यहां से निकली फील्ड लाइन और इधर चली गई, मैंने बोला इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
तो बेटा आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। अगर हम इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, तो इस पर बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं। उसके बाद बेटा मैग्नेटिक की चर्चा करते हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि अगर बेटा कोई मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करते हैं। सपोज दैट मैंने यहां पर बोला यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट बना दीजिए। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये F मैग्नेटिक है, ये F इलेक्ट्रिक है। बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड यानी B, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लीजिए सिर्फ अभी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होती है या अलोंग होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इधर मैं लिखे दे रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेम एज electric field is the same as electric field, therefore electric field lines are called ELOF। ELOF का मतलब है electric lines of force। ELOF means electric lines of force, but direction of magnetic force is perpendicular to the direction of magnetic field, therefore magnetic field lines does not called magnetic lines of force। बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते हैं, नॉट कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not form a closed loop, it is a most important property। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। मैं आपसे बोलूं क्या इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है? बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो तीनों क्लोज कर्व हैं, तीनों ही क्लोज्ड कर्व हैं, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें होगी, ना ही इसमें होगी और ना ही इसमें होगी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझते हैं। बिकॉज inside the closed loop
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल है बेटा, इनसाइड द क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए कभी भी फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। अब ये कैसे होती है, हमारा अगला टॉपिक होगा गॉस लॉ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज लूप जीरो कैसे होती है। उससे पहले भी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। चलिए बेटा इधर देखते हैं, समझिए बेटा, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी एरिया है जिसे हम लोग सिर्फ फील करते हैं। उस वर्चुअल या इमेजिनरी एरिया को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस का यूज करते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ डेरिवेशंस सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है राइट नाउ।